अस्सलाम जी दोस्तों, मेरा नाम है यूनुस गुजर और आप देख रहे हैं वाईजी टीवी। आज मैं एक थोड़ी सी सबक वाली वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि जो मेरे साथ कोई मामला हो जाता है या मेरी नज़रों के सामने से गुजर जाता है, तो उस चीज़ को मैं आवाम के साथ शेयर करता हूँ कि लोग इससे कॉन्शियस हो जाएं, या कोई भी एक बंदा मेरी एक वीडियो देख के उससे कॉन्शियस हो जाता है और उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो वीडियो बनाई हुई है वो रायगान नहीं गई, उसका फ़ायदा हो चुका है। आज से तकरीबन 5 दिन पहले मुझे कॉल आती है सऊदी अरब के नंबर से कि यूनुस भाई मुझे ना ये मामला हुआ है, मैं सऊदी अरब में हूँ, फ़लाँ उसने अपना सारा तारफ़ करवाया और फिर बाद में उसने परेशान कुन आवाज़ में मुझे कहा कि मेरा बच्चा जो है वो पाकिस्तान में है और आप ही के शहर समड़ियाल में है और उसके साथ ज़्यादती हो गई है और मैं यहाँ पे और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने कहा भाई आप ऐसा करें कि अभी दौरान ड्राइव थोड़े दोस्त भी हैं साथ, बिज़ी हूँ, तो आप ऐसा करें मुझे आधे घंटे तक कॉल करें, मैं इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें देखता हूँ और मैं ये भी देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने क्या किया कि चलो मैं भी थोड़ा बिज़ी हो गया, आधे घंटे पर उसने कॉल की और कॉल करके कहता जी भाई यूनुस साहब ये मामला हुआ है, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मैं देखता हूँ। तो मैं ऐसा करो कि मुझे जहाँ पर जो मामला हुआ है उस कारी साहब का भी नंबर दो, यहाँ पे जो बच्चे के पेरेंट्स तुम्हारे बाकी रह गए हैं, चाचा ताया ये वो सब का नंबर दो। चलो मैं इन्वेस्टिगेट खुद ही करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हसास मामला है। तुम्हारे बच्चे ने किसी के ऊपर बदफेली का इल्ज़ाम लगाया और जिसके ऊपर लगाया वो कारी है, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कारी के ख़िलाफ़ ऐसी खबर लगा दूँ, और अगर मैं लगा दूँ तो वो बेचारे के पल्ले क्या रहेगा अगर खबर गलत साबित हुई। कहता ठीक है जी आप खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लें। पहले तो वो वज़ीर था कि आप ऐसा करें कानूनी कार्रवाई करवाएं। मैंने उससे कहा कि आप कानूनी कार्रवाई कराओ, मैं तो सहाफ़ी हूँ, सिर्फ खबर लगाता हूँ, और बाकी जो मामला है वो ज़ाहिर बात है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, वो करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम ना मैं किस्सा मुखसिर के उससे नंबर लिया, सबसे कांटेक्ट किया और सबको लिया, बच्चे की वालदा को, एक वकील भाई साहब थे उनकी तरफ से, उनको साथ लिया और हम चले गए उस मदरसे में जहाँ पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया था बच्चे ने उस कारी के ऊपर। कारी से पूछा भाई कारी साहब ये क्या है। कारी के बेचारे को तोते उड़े हुए हैं, कहता ये मैंने कुछ नहीं किया, ये है वो है। बेचारा उसने अपनी तरफ से जो कर सकता था उसने किया। मैंने कहा जी आपके पास CCTV फुटेज मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। बच्चे से पूछा भाई कहाँ सोए हुए थे? यहाँ सोए हुए थे। मैंने कहा यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है? पता बिल्कुल लगा हुआ है। चेक करवाओ भाई। चेक किया, कैमरा चेक किया, और बच्चे ने बताया कि रात 12 बजे मेरे साथ इसने ना ज़्यादती की है या ज़्यादती करने की कोशिश की है, ये मेरे पास आया। हमने कहा ठीक है जी देख लेते हैं। हमने जनाब उस दिन का, जिस दिन का उसने बोला, उस दिन से 4 दिन पीछे चले गए। एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमने ना रोक रोक के वीडियो देखी, लेकिन कारी साहब तो इससे काफ़ी दूर, मतलब एक ही कमरे में 10-12 बच्चे सोए हुए। तो इस तरह का मामला था। हमने जब पूरी तरह से तसल्ली कर ली, हमने बच्चे से पूछा भाई बेटा ये आपके पास नहीं आ रहे, कुछ नहीं किया इन्होंने? तो बच्चा रोने लगा, जी इसने मेरे साथ करने की कोशिश की थी। हमने बोला भाई करने की कोशिश की थी तो फिर कहाँ है? CCTV फुटेज तुम्हारे सामने मौजूद है, क्यों नहीं बता रहे? तो कहता जी अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वीडियो में क्यों नहीं आ रहा। तो फिर हमने कहा भाई अब वीडियो से तो मिसिंग नहीं है, इसका टाइम जो बताया था उस टाइम से हमने 2 दिन पीछे तक, 3 दिन बल्कि 4 दिन पीछे तक सब कुछ चेक कर लिया कि उससे तो बच्चे को गलती लगी हो तो हम चेक कर लेते हैं, अपनी तसल्ला कर लेते हैं, तो कुछ नहीं आया। हमने फिर क्या किया कि कारी से पूछा कारी साहब क्या मामला हो सकता है, बच्चे ने आपके ऊपर अगर इल्ज़ाम झूठा भी लगाया तो क्यों लगाया? कहता जी इसको मार पड़ी है, इसने कुछ लड़के थे उनके साथ ये मिलकर शायद कुछ गलत हरकतें करते हैं, तो हमने इनको मना भी किया और ये भी कहा है कि वक्तन फ़क्तन आप मदरसे से बाहर नहीं जाया करो। मैं मदरसा कल्चर के खिलाफ नहीं हूँ नाज़रीन, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर CCTV लगी हुई थी, ये बहुत बड़ी प्रोटेक्शन थी और उस वजह से कारी की इज़्ज़त बच गई। वरना तो हमने ब्लाइंड ट्रस्ट कर ही लेना था कि बच्चा 12 साल का है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। कारी तो आजकल वैसे ही बदनाम है, वो तो हमने कह देना था कि वो बदनाम है जी, उसने ये काम किया वो काम किया। तो फिर बच्चे को मैंने कॉल की, बच्चे के वालिद को, भाई ये मामला है। बच्चे का वालिद कहता जी मुझे वीडियो दिखाओ। मैंने वीडियो भेजी, कहता वो ये वो फलान वो पट्टी मिसिंग। मैंने कहा मिसिंग हम तो पागल नहीं है ना हम उनको पहले से जानते हैं, तो ये मिसिंग कुछ नहीं है। अब नाज़रीन बताने का मकसद ये है कि अगर इस बच्चे के ऊपर हम ब्लाइंड ट्रस्ट करके तो वो वीडियो में लगा देता, या मैं फिर यही कर देता कि छोटी सी सुर्खी चला देता, या मैं यही कर देता कि अपने मीडिया ग्रुप्स में कुछ चला देता, कह देता कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, तो अब यकीन करें कि उसके ऊपर FIR होने वाली थी और उसको सच्चा साबित होने के लिए 5 साल लगने वाले थे, 5 साल अलग से लगने वाले थे। लेकिन वो बाल बच्चेदार था, उसके ख़ानदान के अंदर तजलील होने वाली थी चंगी भली, और फिर उसके साथ सिर्फ ख़ानदान की तजलील नहीं, उसके बच्चे, उसके बच्चियाँ, उनका क्या बनेगा? फ्यूचर तो तबाह हो गया कि सिर्फ एक बच्चे की छोटी सी हरकत की वजह से।
تو وہ جو اس دن معاملہ ہوا تھا ناظرین، ایک بچی نے اپنے باپ کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جب ڈی این اے رپورٹ آئی تو ڈی این اے رپورٹ میں کہا گیا کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے، تو پھر اس نے کہا جی مجھے انہوں نے شادی مرضی کی کرنے سے روکا تھا، مجھے فلاں بندے نے کہا تو میں نے اس طرح کا یہ کام کیا۔ تو اسی طرح کا معاملہ ناظرین یہاں پر پیش آیا۔ میں نے اپنی جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور جو میں نے ڈیل کیا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ سب کچھ ویسا نہیں ہوتا ناظرین جو ہم سنتے ہیں، ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو۔ سگا بیٹا ہے آپ کا، سگی بیٹی ہے، اگر وہ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو برائے مہربانی ایک دفعہ بالکل ڈیپلی جا کے نا اسے انویسٹیگیٹ کر لیا کریں۔ یہ معاشرہ ویسا نہیں رہا جیسے لوگ پیچھے آج تو 10-20-30 سال پہلے بولے والے لوگ تھے، اب ویسے نہیں رہے۔ بچے بھی ویری کانشیس ہیں اور بہت کلیور ہیں، وہ ہماری سوچ سے آگے چلے گئے ہیں۔ تو میں دیکھ لیں، میں صرف ایک یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ میرے ہاتھوں سے گزرا ہے، میری آنکھوں سے گزرا ہے اور میرے سامنے ہوا ہے، تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا دوسرے تیسرے ABCD Z کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو جب میری کوئی ویڈیو دیکھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ فلاں معاملہ بھی یہ ہوا تھا، تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ تو ڈیل کرنا سیکھیں ناظرین، اسے دیکھنا سیکھیں، انویسٹیگیٹ کرنا سیکھیں۔ کوئی بھی آپ کو انویسٹیگیٹ نہیں کر کے دے گا، قانون جب تک آپ خود نہیں سمجھو گے آپ اپنا کیس بھی نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی ناظرین، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو میں ناظرین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جن لوگوں نے مجھے فالو کر رکھا ہے، سبسکرائب کر رکھا ہے، میں ان کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں کہ لوگ آئندہ کسی بھی اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے اگر ہوتی ہے ان کے سامنے تو اس سے محفوظ رہیں۔ جزاک اللہ۔